अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8, जिसकी एक्सरसाइज 8.4 हमने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे कंप्लीट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है न्यूमिनेटर में वैल्यू है n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1, 3, 5 अप टू 2n-1 तक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसको हम करते हैं सॉल्व। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारे पास क्वेश्चन होता है उसे हम an से डिनोट कर देते हैं। तो इसको भी हमने an से डिनोट कर लिया। और मैंने आपको पहले वाली वीडियोज़ में बताया था कि हम जहाँ पे भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, रेशियो टेस्ट को करते हैं अप्लाई। तो यहाँ पे भी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो हम इसमें रेशियो टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो रेशियो टेस्ट में क्या होता है, जो हमारे पास एक an वैल्यू होती है, इसमें हमने जहाँ जहाँ n होता है वहाँ पे +1 ऐड कर देना होता है। तो an+1, जहाँ जहाँ n था वहाँ +1 ऐड कर दिया। यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे आ गया 2n+1। ये हमारे पास an+1 की वैल्यू आ गई और ये an की आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस पर रेशियो टेस्ट को करेंगे अप्लाई। रेशियो टेस्ट को अप्लाई किया तो यहाँ पे जब रेशियो टेस्ट को अप्लाई करते हैं तो an+1 जब वो न्यूमिनेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर में an आ जाता है। ये इस तरह वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे पास an+1 न्यूमिनेटर में और an डिनोमिनेटर में, ये इस तरह डिवाइड होंगे। an+1 की वैल्यू ऊपर और an की नीचे यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे क्या हम करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू थी न्यूमिनेटर वाली 1, 3, 5 अप टू 2n-1 तक, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी हमारे पास ये वैल्यू थी। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से कटिंग हो जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये रह जाएगा n+1, और ये n+1 फैक्टोरियल था, इसका फैक्टोरियल ओपन कर देंगे n+1 और n फैक्टोरियल यहाँ तक आ जाएगी हमारे पास ये वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया था, सिर्फ 2n+1 रह गया था और यहाँ पे n फैक्टोरियल। तो ये 2n+1 n फैक्टोरियल यहाँ पे लिख देंगे। n फैक्टोरियल से कटिंग हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी n+1 और डिनोमिनेटर में 2n+1, ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी इस तरह। अब हमने क्या करना है, इस पर लिमिट को करना है अप्लाई। तो लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिमिट अप्लाई किया, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी पुट किया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्या बन गया, ये इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब न्यूमिनेटर में हम डेरिवेटिव लेंगे तो n का डेरिवेटिव 1 और 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू इसका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2n है, 2 के साथ n का डेरिवेटिव लिया 1, 2 एज इट इज़, और +1, 1 का डेरिवेटिव लिया तो 0। यहाँ पे आ गया 1/2, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब ये जो 1/2 है, ये क्या है हमारे पास, ये 1 से छोटी वैल्यू है। तो हमारे पास जो रेशियो टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास 1 से छोटी वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए तो वो क्वेश्चन हमारे पास क्या करता है, कन्वर्ज करता है। लेकिन अगर 1 से हमारे पास बड़ी वैल्यू आ जाए तो क्या करेगा, वो डाइवर्ज करेगा। और अगर 1 के इक्वल तो टेस्ट फेल। लेकिन ये 1 से छोटी वैल्यू है, इसका मतलब ये हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है। तो अब ये जो हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं उनमें क्या होता है कि एब्सोल्यूट, सबसे पहले जो हम टेस्ट अप्लाई करते हैं, अगर वहाँ पे वो कन्वर्ज कर जाता है तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्ज। लेकिन अगर वो तब डाइवर्ज कर जाता है, उसके बाद दोबारा अल्टरनेटिव सीरीज अप्लाई करने के बाद वो कन्वर्ज करता है, तो उसे बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्ज। लेकिन ये हमारे पास फर्स्ट टेस्ट पे ही कन्वर्ज करा गया है, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट कन्वर्ज होगा। इसके बाद देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर में हमारे पास n+2 और डिनोमिनेटर में है 3n-1 की होल की पावर है n। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं सॉल्व। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो भी हमारे पास क्वेश्चन होता है उसे डिनोट करते हैं an से। an = n+2 डिवाइड में 3n-1 की पावर n आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास पावर वाली वैल्यू होती है जिसमें पावर आ जाती है और ख़ासतौर पे हमारे पास n आ जाता है उसकी पावर को हम ख़त्म करने के लिए जो हम टेस्ट अप्लाई करते हैं उस टेस्ट को क्या कहते हैं, रूट टेस्ट, काशी रूट टेस्ट। तो इसको अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे n आ रहा था, काशी रूट टेस्ट जब अप्लाई होता है हमारे पास तो उसकी पावर 1/2 आ जाती है हमारे पास, फिर वो पावर कटिंग हो जाती है। तो रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। रूट टेस्ट में an के ऊपर पावर आती है हमारे पास 1/n, ये पावर लेंगे, यहाँ पे भी आएगी, इसके ऊपर पावर n पहले ही था और यहाँ पे 1/n आ गया। ये दोनों कटिंग हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। जब हमारे पास ये वैल्यू रह जाती है तो हम इसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास n+2 डिवाइड 3n-1, ये आ गई वैल्यू, ये हमारे पास। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। तो जब भी हमारे पास इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म आती है तो हम क्या करते हैं, एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करते हैं। एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव लिया, n का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव लिया तो 0। 3 यहाँ पे था हमारे पास डिनोमिनेटर में और 3n है, n का डेरिवेटिव लिया 1 और 3 एज इट इज़,
जो 1 है हमारे पास वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए ये भी 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड हमारे पास 3, इसका आंसर आ जाएगा। अब जो 1 डिवाइड 3 है ये भी हमारे पास 1 से, और जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया रेशियो टेस्ट, उसमें भी क्या होना चाहिए हमारे पास 1 से छोटा आंसर आना चाहिए। यहाँ पे भी रूट टेस्ट था, इसमें भी क्या होता है 1 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास। तो 1 से छोटी वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या करेगा हमारे पास, ये क्वेश्चन भी कन्वर्ज करेगा। तो इसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जन। तो अभी हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट कन्वर्जन। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, n 10 1 डिवाइड n, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको अब हम कर लेते हैं सॉल्व। तो जब भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सबसे पहले हमने क्या करना था, इसे डिनोट करना होता है an इक्वल टू n 10 1 डिवाइड n। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इस पर हमारे पास रेशियो टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन नहीं है। इस पर रूट टेस्ट भी अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई पावर नहीं है। तो ये हमारे पास 10 1 डिवाइड n आ रहा है, n 10 1 डिवाइड n। इसको हम किस तरह सॉल्व करने हैं, कोई और टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमारे पास इंटीग्रल टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, तो हम इनमें कोई देख लेते हैं। तो हम बारी बारी सारे टेस्ट अप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो मुझे सूटेबल लग रहा है वो है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को चेक करते हैं हमारे पास। अब जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट होता है, इसमें हमने क्या करना होता है, एक हमारे पास an गिवन होता है, bn हमने खुद से लेट करना होता है, और bn लेट कर लेंगे। यहाँ पे हम 1 ही लेट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास n की कोई और वैल्यू तो है नहीं, तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 ही ले लेंगे। तो bn भी आ गया हमारे पास। अब हम करते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई। लिमिट कंपैरिजन जब टेस्ट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, an डिवाइड bn, इस तरह आ जाती है हमारे पास वैल्यू। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास an की वैल्यू आ जाएगी और डिनोमिनेटर में bn की। उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, अप एंड डाउन डिवाइड करवाएंगे n को, यहाँ पे भी n को डिवाइड करवाएंगे और डिनोमिनेटर में भी n को डिवाइड करवाएंगे। दोनों साइड पे जब हमने n को डिवाइड करवाया तो यहाँ पे इस तरह वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाला n और ये वाला n दोनों कटिंग हो जाएंगे। कटिंग होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 10 1 डिवाइड n डिवाइड 1 डिवाइड n, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है। जब हमारे पास इस तरह आता था, हमने ये क्वेश्चन किया था, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, हमारे पास 1 के इक्वल आ जाता है। तो 10 1 डिवाइड n ये हमारे पास क्या आ जाता है, 1 के इक्वल। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल यहाँ पर। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, बट जो बी है ना वो भी हमने 1 लिया था। अब जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट होता है, इसमें क्या देखना होता है, सबसे पहले देखना होता है कि bn जो हमारे पास है वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। अगर वो कन्वर्ज कर रहा है इसका, उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन an है वो हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज। लेकिन अगर bn ही डाइवर्ज कर रहा है तो इसका मतलब जो an है वो भी डाइवर्ज ही करेगा। गिवन सीरीज इज डाइवर्ज, नाउ वी चेक कंडीशनली। यहाँ पे हम चेक करेंगे अब कंडीशनली कन्वर्ज ये कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में तो ये हमारे पास डाइवर्ज कर गया है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि ये कंडीशनली कन्वर्ज कर रहा है या नहीं। तो कंडीशनली कन्वर्ज हम कैसे चेक करते हैं, इसमें देखना होता है अल्टरनेटिंग सीरीज़ को अप्लाई करना होता है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज़ अप्लाई हमने की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास। तो अल्टरनेटिव सीरीज़ अप्लाई की। अल्टरनेटिव सीरीज़ में हमने क्या कर देखना होता है, सब फर्स्ट कंडीशन होती है an इक्वल होना चाहिए 0 के। तो हमने कैसे चेक करना था, लिमिट को अप्लाई करके। यहाँ पे लिमिट को हम अप्लाई करेंगे n 10 1 डिवाइड n, ये हमारे पास वैल्यू थी। या अब हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 1 डिवाइड n आ जाएगा हमारे पास। वैल्यू इस तरह आ गई हमारे पास। इसमें ये 1 के इक्वल आ गया था हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद। ये जो हमारे पास जब वैल्यू इस तरह होते हैं तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। लेकिन अब ये जो 1 है हमारे पास ये 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो an है वो हमारे पास 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये तो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 12 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।